भगवान आपके श्री चरणों में दास का सहज प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि पौराणिक जगत के विद्वान संत ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तो आत्मा पुनर्जन्म धारण नहीं करता। और वैदिक सिद्धांत ये मानता है कि परमात्मा, आत्मा, प्रकृति ये तीनों अनादि पदार्थ हैं और आत्मा परमात्मा का अंश नहीं। आत्मा को जब क्लेश नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा को जो मुक्ति सहज में प्राप्त होती है ईश्वर की शक्ति से, तो आत्मा जन्म धारण करता है आकर के। ये वैदिक सिद्धांत मानता है और पौराणिक सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा मध्यकाल से चली आ रही है। पुराणों का जो ज्ञान है उसको हम पौराणिक परंपरा कहते हैं और उसी परंपरा को वैदिक परंपरा से जोड़कर ही देखा जाता है। और मान्यता ऐसी है पौराणिक में कि वेदों का ही सार जो है पुराणों में होता है। पर दूसरी जो प्रश्न आपका है कि पौराणिक में आत्मा को अंश मानते हैं परमात्मा का, ईश्वर प्रकृति और आत्मा को त्रिवाद मानते हैं। तो ये वैसे तो दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि जब त्रिवाद नहीं है यानी त्रेतवाद नहीं है तो फिर सृष्टि का संचालन जो होता है वो ऐसा लगता है कि कहीं झूठ हो रहा है। आत्मा अलग सत्ता है ही, परमात्मा भी अलग सत्ता है, प्रकृति भी अलग सत्ता है। क्योंकि पौराणिक परंपरा में, पौराणिक रूप से भी, पुराणों में भी परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप ही कहते हैं। और जब उसका अर्थ करते हैं तो सत माने प्रकृति होती है और चित माने आत्मा का स्वरूप माना है, आनंद माने परमात्मा माना है। और इनका व्याख्यान अलग अलग किया गया है। सत का परिभाषा अलग है, चित्त की परिभाषा अलग है, आनंद की परिभाषा अलग है। तो जब ये तीनों संकलन एक में प्रवेश हो जाते हैं तब सच्चिदानंद बनता है। तो इसीलिए ईश्वर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा का जब मोक्ष हो जाता है उसके बाद में उसका जन्म कभी नहीं होता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा मान्यताओं में हमने देखा है, सुना है कि जो आत्माएं मोक्षगामी हो जाती हैं, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाती हैं, तो उन आत्माओं को भी सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के आदि में जब सृष्टि सृजन होता है तब उनको सृष्टि के कार्यों को सिद्ध करने के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आत्माएं शरीर धारण करती हैं, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण दोनों है ही नहीं। चाहे पौराणिक में हो चाहे वैदिक परंपरा में हो, दोनों जगह ही आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है और संस्कार के कारण आत्मा का स्वरूप जो है वो चेतन ही है। परमात्मा जैसा ही आत्मा का स्वरूप है, आनंद की कमी के कारण आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है और उसी परमात्मा की आराधना करके और वो उसी तत्व को धारण कर लेती है। उदाहरण के रूप में जैसे नदियों का उदाहरण हम देते हैं कि नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं तो समुद्र बन जाती हैं। ऐसे ही समुद्र की बूंदें आकाश में से आती हैं, धरती पर आती हैं और वही बह करके नदियाँ बन जाती हैं, फिर वही समुद्र बन जाती हैं। कुल मिलाकर के ये जो चक्र है समुद्र का, बारिश का, बादलों का और पोखर, तालाब, नदियों का, ये समुद्र के साथ ही कनेक्ट है, वहीं से आता है और वहीं जाता है। ऐसे ही आत्मा का भी साथ जो है, प्रकृति का भी साथ परमात्मा से कनेक्ट ही है। अब बात यह है कि इनको जानने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत इस पर रखे हैं। कहीं त्रेतवाद है, कहीं द्वैतवाद है और कहीं अद्वैतवाद है। और एक ऐसा द्वैत है कि जहाँ आत्मा के अलावा दूसरी को कोई मानते नहीं है। दूसरा एक ऐसा वाद है कि जहाँ आत्मा और परमात्मा है ही नहीं अलग, दोनों को एक ही मानते हैं। और तीसरा ये है त्रेतवाद। तो त्रेतवाद जो है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों का जो है बात जो है वो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सटीक है। इसीलिए किसी भी आत्मा का किसी भी अवस्था में जन्म नहीं है। जन्म मरण केवल शरीर का होता है और आत्मा शरीर संस्कार के द्वारा धारण करती है। इसीलिए पौराणिक भी वही कहते हैं और वैदिक धर्म में भी वही है। और दोनों ही धर्म एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा को हम प्राचीन परंपरा कहते हैं और पौराणिक परंपरा को हम नवीनकरण परंपरा कहते हैं। पर वो वैदिक धर्म का ही एक स्वरूप है। पौराणिक परंपरा भी, उसमें कई चीज़ें जो है बदली हैं और उसकी वजह से कई चीज़ों में भ्रम चल रहा है। तो उस भ्रम को दूर करना जो है इसलिए कठिन है, क्योंकि ये त्रेतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद का विवाद बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्यों से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो उस पर हम जितनी चर्चा करेंगे वो उतना ही कम है। पर बस एक ही बात मैं कहूँगा कि पौराणिक हो चाहे वैदिक हो, दोनों ही आत्मा के लिए मैं कहूँगा कि आत्मा दोनों ही जगह अजन्मा है।
आत्मा का जन्म कभी था नहीं, कभी होगा भी नहीं। आत्मा संस्कार के लिए शरीर धारण करती है और अपने फल श्रुति को, कर्म श्रुति को पूरा करती है। यही आत्मा का धर्म है।